हेलो दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा मां शारदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का बढ़िया चैप्टर होगा हमारा संविधान। जो भारतीय संविधान है उसका हमारा जो पार्ट अनुच्छेद, उसके बारे में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पार्ट क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं। उसके बाद पार्ट 1 को आज हम पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट, और आर्टिकल 1 से 4 तक जो आते हैं भारत और भारत के राज्य संघों के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, जो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक भी करें, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, ये संविधान भारत का जो है, इसके भाग और इसके अनुच्छेद। तो भाग में आपको बता देता हूँ, टोटल इसके अंदर 22 भाग हैं और अनुच्छेद हैं 395। मतलब अनुच्छेद का मतलब आर्टिकल कितने हैं, 395। जब संविधान बना था तब थे 395, आज भी 395 ही है। केवल इसके अंदर संशोधन कर दिए जाते हैं। तो संशोधन में का या 1 2 3 4 करके या ABCD करके जो भी आप लगा देते हैं, चाहे ए लगाइए, का लगाइए, एक लगाइए, एक ही चीज है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 395 का या एक या ए, ये तीनों चीज क्या है, एक ही है। ओके, क्लियर यहाँ तक। तो ये क्या है, 395 आर्टिकल हैं, तो ये लास्ट तक 395 ही रहने वाले हैं। इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। केवल इसके अंदर जो संशोधन अंदर ही होंगे वो का खा गा या 1 2 3 या फिर ABCD लगा दिए जाए। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, भाग हमारे 22 होने वाले हैं। भाग का मतलब होता है कोई किताब है। तो जैसे आप मान लीजिए 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 10th क्लास में आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं। तो वो सब्जेक्ट ही क्या है, आपके भाग है। वो आपके सब्जेक्ट क्या है, भाग है। मान लीजिए आपके 22 भाग हैं इस संविधान के अंदर। ठीक है, उसके अंदर अनुच्छेद, या फिर ऐसे मान लीजिए कोई एक किताब है, उसके अंदर पार्ट है, वो कितने हैं, 22। मान लीजिए जो संविधान की किताब है, इसमें पार्ट कितने हैं, 22। चैप्टर कितने हैं, 22। पेज कितने हैं, वो है 395। ठीक है, एक किताब है इसकी संविधान की, उसमें सब्जेक्ट मतलब चैप्टर कितने हैं, 22, और चैप्टर 22 है तो उसके अंदर पेज कितने हैं, 395 पेज। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये मैटर हमारा यहां से क्लियर हो गया। इसके बाद दोस्तों मैं बता देता हूं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भाग 1 के बारे में। तो मैं बता देता हूं, सबसे पहले हम भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो भाग 1 हमारा कहता है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, मतलब 1 से 4 हमारे जो आर्टिकल हैं वो 1 से 4 तक जो हमारा आर्टिकल आएंगे वो किस में आएंगे, भाग 1 के अंदर। ठीक है दोस्तों, याद रखना, भाग 1 मतलब इसमें से एक भाग, और यहां से कितने आ गए आर्टिकल, 4, 1 से 4 आर्टिकल। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 1 और आर्टिकल, मतलब एक किताब का एक आपका पार्ट और उसके 4 पेज, इतना आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बता देता हूं, भाग 1 क्या कहता है, मतलब एक आपका पार्ट क्या कहता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ मतलब कई राज्यों का जो मिलके एक संघ या यूनियन बनता है, उसे क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं। और संघ का क्या हो जाता है, यहाँ पे राज्यों को मिलके एक संघ क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बता देता हूं, आर्टिकल हम पढ़ेंगे 1। ठीक है, इसमें से जो 4 हैं उनमें से पहला पेज पढ़ेंगे, आर्टिकल 1। ठीक है, अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ मतलब यूनियन है। भारत क्या है, राज्यों का संघ और यूनियन है। मतलब यहाँ पे जो संघ है वो यूनियन वाला संघ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कन्फेडरेशन मतलब होता है हमारा परिसंघ। याद रखना, परिसंघ। ये USSR, जो हमारा USSR था, सोवियत संघ था, वो परिसंघ था। इसीलिए वो क्या हुआ, 15 भागों में टूट गया दोस्तों। और आज अकेला USSR का केवल रूस अकेला देश बचा हुआ है। ठीक है, फेडरेशन मतलब क्या होता है, संघ होता है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे हमारा फीफा कप हो गया या कोई भी ऐसा संघ जिसमें शामिल होते हैं उससे अलग हो जाते हैं, वो वाला ये फेडरेशन में शामिल हो जाता है। यूनियन ये भी एक संघ है। तो भारत क्या है कि यूनियन है, भारत ये क्या है, यूनियन संघ है। ठीक है, इसमें कई राज्य मिलके
केंद्र मिलके एक देश का निर्माण करते हैं और ये देश या राज्यों को कभी तोड़ा नहीं जा सकता, वही क्या है, संघ हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों क्लियर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पेज 1 हमने पढ़ लिया, क्लियर। भारत राज्यों का संघ है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले पेज नंबर 2, मतलब आर्टिकल 2 के बारे में। ठीक है, एक जो किताब है उसका भाग 1 है, मतलब पार्ट 1 है, और पार्ट 1 का पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 2 कहता है संसद की अनुमति, मतलब हमारे देश की जो संसद है, लोकसभा राज्यसभा दोनों की अगर अनुमति मिल जाए तो हम किसी भी देश का राज्य या देश को हम भारत के अंदर विलय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त रख दी 50% प्लस 1, मतलब 273। अभी भारत की असेंबली में, लोकसभा के अंदर 545 सांसद बैठते हैं, तो 545 के बहुमत के लिए चाहिए 273 सांसद, और 273 सांसद मिलकर क्या करेंगे, किसी भी विदेशी राज्य को भारत के अंदर विलय कर लेंगे। जैसे कि उदाहरण बता देता हूं आपको, 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य को भारत के अंदर, या सिक्किम देश को क्या कर लिया, भारत के अंदर विलय कर लिया जाता है। ठीक है, अब सिक्किम चाहे तो अलग नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों ये क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद हमारा पेज नंबर 3, पेज नंबर 2 क्लियर हो गया, पेज नंबर 3 पढ़ेंगे। पेज नंबर 3 मतलब आर्टिकल 3 क्या कहता है, संसद की, यहाँ पे भी संसद की मर्जी चलेगी, संसद की अनुमति के अनुसार वर्तमान राज्यों को परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अभी 2014 के अंदर तेलंगाना आंध्रा से अलग होके एक नया राज्य बन गया। ठीक है, तो वो राज्य बन गया। अभी कोई नया राज्य है, मान लीजिए हिमाचल है, उसको क्या बना दें, कुछ और ही बना दें, उत्तराखंड है, पूर्वांचल के नाम से भी बना दें, तो वो क्या हो जाता है, नाम का परिवर्तन या राज्य बना देना, किसी राज्य से नया राज्य बना देना। इसकी शक्तियां किसके पास है, संसद के पास है, और ये भी 50% प्लस 1 सांसद की मदद से ही इसको भी लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 4 के पास। दोस्तों कुछ चीजें क्या होती हैं, जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आपको कोई बीमारी है, तो डॉक्टर क्या करेगा, 4-5 टैबलेट दे देगा आपको अलग अलग प्रकार के। तो 3 तो होंगी आपकी जो बीमारी है उसके लिए टैबलेट दी होंगी, और एक टैबलेट ऐसी दी गई होगी जो 3 टैबलेट दी है उनकी रक्षा कर सके, मतलब उन 3 टैबलेट से आपकी बॉडी को नुकसान ना हो, इसलिए उसकी रक्षा के लिए एक टैबलेट दे दी जाती है। एंटीबायोटिक उसको आप कोई भी बोल सकते हैं, ताकि एंटी मतलब जैसे वायरस होता है उसके लिए एंटीवायरस मोबाइल में डाल लेते हैं, वैसे ही एंटीवायरस का काम करेगी। तो वैसे ही ये क्या है, आर्टिकल 4 मतलब पेज नंबर 4 क्या कहता है, आर्टिकल अनुच्छेद 2 से 3 तक, 2 से 3 तक क्या कहता है, राष्ट्रपति हस्तक्षेप इसके अंदर नहीं कर सकता, राष्ट्रपति हस्तक्षेप इसके। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कर दिया जाता है, ये जो हमारा अनुच्छेद 4 है इसके अंदर कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 की रक्षा के लिए, मतलब ये दोनों जो टैबलेट हैं इसकी रक्षा के लिए इस टैबलेट को डॉक्टर साहब ने दे दिया, मतलब संविधान में दे दिया। मतलब ये दोनों अगर बन रही होंगी उस समय राष्ट्रपति महोदय हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मतलब बीच में नहीं आएंगे, जैसा संसद चाहे वैसा ये बनाने को तैयार है कानून को, इसके अंदर कोई भी बीच में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। आर्टिकल कितने थे, 4 थे, चारों को क्या कर दिया हमने, एक एक टॉपिक वाइज पढ़ लिया। मतलब आर्टिकल 1 को ही पढ़ लिया, भारत राज्यों का संघ है, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, भारत यूनियन है और यूनियन कभी टूटता नहीं है। ठीक है, फेडरल कॉन्फेडरेशन तो आपने देख लिया परिसंघ को कि यूएसएसआर पूरा टूट गया 15 भागों में। ये आपका फेडरेशन है, ये भी आपका टूट सकता है, फीफा वगैरह कप वगैरह में किसी में शामिल है आप किसी क्लब के अंदर, वो आप अलग हो सकते हैं, लेकिन संघ यूनियन के अंदर है तो आप कभी अलग नहीं हो सकते। संसद की अनुमति देख लिया आपने, किसी भी विदेशी राज्य को भारत के अंदर विलय किया जा सकता है, किसकी मर्जी से, संसद की मर्जी से। क्या चीज अनिवार्य है, 50 पॉइंट प्लस 1 वोट। ठीक है, जैसे कि हमने सिक्किम को एक विलय कर लिया। उसके बाद आर्टिकल 3 क्या बोलता है, संसद की अनुमति से ही वर्तमान किसी राज्य का नाम बदली कर सकते हैं या किसी भी वर्तमान राज्य में से नया राज्य बना सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 2 और 3 की रक्षा के लिए आर्टिकल 4 को बनाया गया कि राष्ट्रपति कभी हस्तक्षेप करना चाहे तो उसमें नहीं कर सकता। आर्टिकल 4 कहता है कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा,
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अब स्वतंत्रता के समय विलय हुआ था, जो रियासतों का विलय हुआ था, तो इसमें पाकिस्तान के अंदर 13 रियासतें और भारत के अंदर 552 रियासतों का विलय हुआ था। ठीक है दोस्तों, लेकिन भारत में क्या हुआ था उस समय, 552 की जगह 549 रियासतें क्या की थी, विलय की थी। बाकी 3 रियासतों ने विलय नहीं किया था। उन 3 रियासतों में कौन कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे क्या हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, एक लौह पुरुष इसीलिए कहा गया था कि इन्हें सारी रियासतों को एकजुट करके विलय कर दिया था भारत के अंदर। तो यही कारण था, इसलिए इनको लौह पुरुष कहा गया। तो इनने क्या कर दिया, हैदराबाद की रियासत को विलय करने के लिए पोलो ऑपरेशन, मतलब पुलिस ऑपरेशन, मतलब भारत की जो सेना थी, आर्मी थी, उसको पुलिस की वर्दी पहना दी, यूनिफॉर्म पहना दी और बोल दिया कि पुलिस का ऑपरेशन है। ओके, क्योंकि देश के अंदर आप आर्मी का ऑपरेशन नहीं कर सकते, इसलिए आपने क्या कर दिया, पोलो ऑपरेशन चला दिया, पुलिस ऑपरेशन चला दिया हैदराबाद में निजामों के ऊपर। और मजबूरन होकर निजामों ने क्या किया, भारत के अंदर विलय कर लिया। ठीक है, उस समय निजाम ने क्या किया, नेहरू जी को फोन लगाया, क्योंकि नेहरू जी के ये लोग मित्र हुआ करते थे। इन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्मी बेस के ऑपरेशन कर दिया है हैदराबाद के ऊपर। तो जब नेहरू जी ने पूछा किससे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, कि हाँ भाई आप बताइए, ये पुलिस आपने ऑपरेशन किया है आर्मी का? बोला नहीं जी, हमने पुलिस का ऑपरेशन किया है, इसीलिए पोलो ऑपरेशन नाम दिया इसको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो पोलो ऑपरेशन, और इसको क्या कर लिया, हैदराबाद को भारत के अंदर विलय कर लिया। इसके बाद जूनागढ़ की बारी आती है। दोस्तों यहाँ एक लॉजिक बनता है, जूनागढ़ के अंदर जो राजा था वो था मुस्लिम शासक था और जनता थी हिंदू, और वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर राजा हिंदू था और जनता मुस्लिम थी। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, शासक जूनागढ़ में मुस्लिम हो जाता है और जनता हिंदू हो जाती है, और जम्मू कश्मीर के अंदर वही उल्टा होता है, शासक हिंदू हो जाता है, जनता मुस्लिम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जूनागढ़ के अंदर क्या होता है, जनमत संग्रह होता है। जैसे अभी श्रीलंका में लोग बोल रहे थे कि हो सकता है जनमत संग्रह हो और बोल दें कि भारत में हमको विलय कर लीजिए, तो भारत का ही एक राज्य बन जाना था, किसमें, श्रीलंका में। तो वैसे ही जूनागढ़ का जनमत संग्रह किया और जनता का मत था कि भारत के अंदर ही विलय होना चाहिए, और जूनागढ़ का क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। यही दोस्तों इसके बाद क्या होता है, जम्मू कश्मीर का नंबर आता है। तो जम्मू कश्मीर में क्या हो जाता है, जो जम्मू कश्मीर का पीओके वाला जो भाग चला गया है आज के समय में, तो ये भाग पे क्या कर जाता है, उसी समय पाकिस्तानी सेना आके क्या कर लेती है, आक्रमण कर देती है और उसको क्या कर लेती है, अपने कब्जे में कर लेती है। अब जब कब्जे में कर लेती है तो हरी सिंह क्या करते हैं, भारत से मदद मांगते हैं कि हमको आजाद कराइए पाकिस्तान से, हम विलय करने को तैयार। तो नेहरू जी के आदेश पे ये विलय पत्र पे हस्ताक्षर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पर उस समय के प्रधानमंत्री हुआ कर शेख अब्दुल्ला, उस समय शेख अब्दुल्ला जो थे, फारूक अब्दुल्ला के पिताजी थे, वो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया। तो इन्होंने क्या कर दिया था, बोला भारत में विलय तो होने को तैयार है, लेकिन हमें जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। और वहीं 370 आर्टिकल किसने दे दिया, नेहरू जी ने आर्टिकल को लागू कर दिया। और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर क्या हुआ, भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। तो ये थी जम्मू कश्मीर की कहानी। उसके बाद क्या हो जाता है, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के जिन्ना, ये दोनों मिलके जम्मू कश्मीर का जो पीओके वाला भाग है उस मैटर को लेके यूएन में चले जाते हैं और वहां पे क्या अपना मुकदमा दायर कर देते हैं। आज तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ है दोस्तों। अगर वो यूएन में नहीं जाता तो हो सकता है वो चाहे पाकिस्तान का होता है या भारत का, एक ही देश का फिक्स हो जाता, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया और आने की संभावना भी नहीं, क्योंकि यूएन हमेशा क्या है, सारे फैसलों को फंसाता ही फंसाता है। इसके बाद दोस्तों बता देता हूं, स्वतंत्रता के समय विलय में सबसे बड़ा योगदान, जो रियासतों का विलय हुआ था इसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे ज्यादा योगदान कहे तो किसका था, मैंने पहले बता दिया, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको लौह पुरुष कहा गया है। बीपी मेनन जो बाद में चल के भारत के रक्षा मंत्री बने थे, और लॉर्ड माउंटबेटन, ये भारत के विभाजन के समय क्या थे, वायसराय थे भारत के। तो इन विभाजन जो हुआ था भारत का, वो
हमारा जो लॉर्ड माउंटबेटन की जो विभाजन की पद्धति थी उसके तहत भारत का विभाजन हुआ था। एक दिन हम इस विभाजन के बारे में भी एक क्लास लेके आएंगे कि भारत विभाजन किस प्रकार से हुआ था। अगर हमारा सीजी एसएससी या हमारा रेलवे ग्रुप आर्मी वगैरह और जो भी आता है अगर, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लॉर्ड माउंट को लगा सकते हैं। यदि अगर पूछा जाता है यूपीएससी या पीएससी के अंदर कि भारत का विभाजन किस नियम के तहत हुआ था, तो दोस्तों आप इसको न लगाएं, उसमें आपने लगाना बालकंद। बालकंद के जैसे यूरोप के 12 देश बालकंद को तोड़ दिया गया था, यूको जो बालकंद वाला क्षेत्र था उसको 12 भागों में तोड़ा गया था, वैसे ही भारत को 2 भागों में तोड़ दिया गया था दोस्तों। एक भारत बन गया था, एक पाकिस्तान, मतलब भारत तो था ही, भारत नहीं बना, भारत से पाकिस्तान बन गया। तो वही पॉलिसी क्या की, वही प्रोग्राम, वही विभाजन के दस्तावेज क्या किए, भारत के माउंट बेटन के लिए भेजे गए, लॉर्ड माउंटबेटन के लिए, कि इसी पद्धति पे आप क्या कर दीजिए, भारत का विभाजन कर दीजिए। अगर आपका रेलवे चपरासी खलासी या ग्रुप डी वगैरह में आता है, या रेलवे वगैरह में आप आर्मी पुलिस का एग्जाम देते हैं, तो आप उसमें लॉर्ड माउंटबेटन लगा सकते हैं, आपका सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा दोस्तों भारतीय संविधान का पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक। तो ये हमने आज पढ़ लिया है, काफी इंपोर्टेंट चैप्टर था ये हमारा, सबसे बेस समझिए, नींव समझिए संविधान की। इसी से आगे हम संविधान में बढ़ेंगे। कल इसी समय हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का जो भारतीय नागरिकता वाले आर्टिकल्स हैं, मतलब 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, मतलब भाग 2 के अंदर। भाग 2 के अंदर क्या आएगा, भारतीय नागरिकता मतलब सिटीजनशिप, भारतीय इंडियन सिटीजनशिप के बारे में कल हम इसी समय पढ़ेंगे। तो अगर इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं दोस्तों।